हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ 7th क्लास ज्योग्राफी बुक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अभी तक हमने अपनी 6th क्लास की बुक को डिस्कस किया। 6th क्लास की ज्योग्राफी की, NCERT 6th क्लास की। एंड ये 7th क्लास की ज्योग्राफी बुक का ये 2nd चैप्टर है जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। चलिए आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से इस चैप्टर में टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं। तो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, रॉक्स एंड मिनरल्स। एंड रॉक्स कितने टाइप की रहती हैं? इग्नियस एंड सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, एंड लास्ट में देखेंगे हम रॉक साइकिल। राइट, चलिए डिस्कस करते हैं तो एक एक करके। देन इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अभी हमने अपनी ग्लोब को पढ़ा था, हमने अभी अर्थ को, अपनी अर्थ के बाहरी स्ट्रक्चर को देखा था जिसमें हमारी थी माउंटेन्स थी। ये हमारी अर्थ थी जिसमें अभी हमने माउंटेन्स पढ़ लिया। एंड ये लिथोस्फीयर को पढ़ा था, सी वगैरह हमने देखे। ये सी है, ये माउंटेन्स है। एंड ये कहीं पे ये लिथोस्फीयर है ना, जमीन वाला पार्ट है लिथोस्फीयर। एंड ये एटमॉस्फेयर, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये थे बाहरी स्ट्रक्चर, मतलब अभी हमने अपनी अर्थ को बाहर से पढ़ा था, मतलब उससे क्रस्ट के ऊपर क्या रहता है। ये हाइड्रोस्फीयर था, हाइड्रोस्फीयर। एंड इन तीनों को मिला के जो बनता था वो था हमारा बायोस्फीयर। ये चीज़ हमने पढ़ ली है हमारे जो प्रीवियस चैप्टर्स थे। अब हम जाके अंदर देखेंगे कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ का जो ग्लोब है, उसको अगर हम काटेंगे जिस तरीके से, अगर ये हमारी अर्थ है, अगर हम इसको अंदर से देखें तो ये इसमें क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में हमें आज डिस्कस करना है। जैसे ये हमारी अर्थ है, अगर हम इसका ये वाला इतना सा सेक्शन अगर काट के देखें, ये वाला पोर्शन, ये इसका सेंटर हुआ। जैसे एक बॉल को इस तरीके से कट किया, ये इसका पूरा सेंटर हुआ। अब हम देखेंगे कि जो हमने इतना वाला, जो ये वाला पार्ट कट किया है, ये है ना, तो इसमें क्या क्या रहता है। ये हमारी क्या, क्रस्ट। हमने पढ़ा था ना क्रस्ट, लिथोस्फीयर। ये है हमारा लिथोस्फीयर, मतलब ये हमारी क्रस्ट है, सबसे ऊपरी वाली परत है जिसे हम बोलते हैं क्रस्ट। ये हमारी क्रस्ट हो गई, इसे हम बोलेंगे क्रस्ट। ये है क्रस्ट, है ना, ये जो कि जिसे हम लिथोस्फीयर पार्ट बोलते हैं। लिथोस्फीयर, राइट। एंड इसके अंदर हम देखेंगे तो ये क्रस्ट वाला पार्ट जो रहता है ना, ये कुछ ही दूरी पर रहता है। ये जैसे कि अगर हम इसके अंदर जाएं तो ये लगभग रहता है 35 किलोमीटर तक। अंदर जब जाएंगे हम, अर्थ के अंदर जब काट के देखेंगे तो इसकी जो गहराई है, क्रस्ट की जो गहराई है, क्रस्ट 35 किलोमीटर अंदर तक रहती है ना, 35 किलोमीटर तक इसका। और इसका डिस्टेंस जो है वो है 35 किलोमीटर, है ना। और जबकि 35 किलोमीटर ये कंटिनेंटल एरिया में रहता है, मतलब जहाँ पे कंटिनेंट रहते हैं, कंटिनेंट और सी हमने पढ़े, सी वाला पार्ट जो रहता है वो गहरा रहता है ना। और जो कंटिनेंटल एरिया रहता है वो, मतलब जहाँ वहाँ पे माउंटेन्स भी रहती हैं। जैसे इस तरीके से अगर हम देखें, अगर इस तरीके से हम देखें, ये अगर हम यहाँ पर देखें इस तरीके से, यहाँ पे जैसे हम बना देंगे, इधर हम बना देंगे माउंटेन्स हैं, है ना, ये माउंटेन्स हैं, ये पेड़ पौधे हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन जैसे ही हम सी में जाएंगे तो सी गहरा रहता है, ये ऐसा पानी भरा रहता है इधर, है ना। तो जो कंटिनेंटल क्रस्ट जो रहती है, कंटिनेंटल क्रस्ट, है ना, ये कंटिनेंटल क्रस्ट जो रहती है, ये रहती है 35 किलोमीटर। और जबकि जो सी वाली क्रस्ट जो थिकनेस रहती है, सी वाली क्रस्ट की थिकनेस रहती है वो रहती है 5 किलोमीटर तक ओनली,
क्यों? क्योंकि ये सी गहरा रहता है ऑलरेडी, तो इसकी तो रहती है जो क्रस्ट वो रहती है 35 किलोमीटर, एंड जो सी वाला पार्ट रहता है उसकी 5 किलोमीटर तक क्रस्ट रहती है, राइट। इस तरीके से देखें तो ये हो गया हमारा कंटिनेंटल एरिया। ये कंटिनेंटल क्रस्ट एंड ये है ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट, ये है ओशियनिक क्रस्ट जो ओशियन में पाई जाती है, वो वाली क्रस्ट, वो है 5, उसकी थिकनेस है 5 किलोमीटर, एंड कंटिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस है वो है 35 किलोमीटर, राइट। तो ये है, जैसे हम अगर टोटल मिला के बोलेंगे तो इसकी मोटी मोटी 35 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस है क्रस्ट की टोटल, है ना, इसमें देखेंगे तो। देन क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद एक और लेयर आती है जिसे हम बोलते हैं, ये हमारी क्रस्ट हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये क्रस्ट हो गई, राइट, ये वाली हमारी क्रस्ट है। देन एक और पार्ट पाया जाता है क्रस्ट के नीचे, इसे हम बोलते हैं मेंटल। ये होता है मेंटल, ये है मेंटल वाला पार्ट, राइट, ये है मेंटल वाला पार्ट जिसे हम बोलते हैं मेंटल। और इसकी पूरी जो दूरी रहती है वो रहती है 2900 किलोमीटर। ये रहती है जो थिकनेस रहती है मेंटल की, वो रहती है 2900 किलोमीटर। देन इसके बाद ये वाला जो पोर्शन आता है, ये यहाँ से ये वाला पोर्शन, इसे हम बोलते हैं कोर। ये है कोर, सबसे इनर मोस्ट पार्ट रहता है वो रहता है कोर। अब कोर भी इसमें क्या रहती है, इनर मोस्ट कोर रहती है, यहाँ से यहाँ तक ये रहेगी आउटर कोर, एंड ये यहाँ से यहाँ तक वाला जो रहेगी इनर कोर। कोर के 2 पार्ट हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर, राइट। तो इसी तरीके से मेंटल भी है, मेंटल के भी 2 पार्ट हैं, आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल, है ना। तो इसमें आउटर इधर देखेंगे तो आधा पार्ट इसका आता है, वो आता है आउटर मेंटल, एंड ये वाला पोर्शन आएगा इसका इनर मेंटल, राइट। देन आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये वाला जो पार्ट है, ये है क्रस्ट, देन उसके बाद जो ये वाला एरिया है वो है मेंटल। जो मेंटल के भी 2 पार्ट हैं, आउटर मेंटल मतलब बाहरी मेंटल एंड इनर मेंटल, है ना। देन इसके बाद आता है कोर, ये है कोर वाला एरिया, ये वाला एरिया है कोर, जिसमें कोर आते हैं आउटर कोर एंड इनर कोर, राइट। तो इस तरीके से जो हमारी अर्थ, अगर हम इसे काट के देखें ना, तो इस तरीके से हमारी अर्थ का कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। ये हो गया हमारा अर्थ का सेंटर। इस तरीके से अर्थ का सेंटर तो एक है, लेकिन ये लेयर्स पाई जाती हैं, वो क्रस्ट की लेयर रहती है इस तरीके से, एंड मेंटल रहता है, ये मेंटल की लेयर है, एंड कोर की लेयर है। इस तरीके से ये लेयर्स पाई जाती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लेती हैं, सो राइट। ये हमारी अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर है। देन हम देखेंगे कि जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट बहुत सारे मिनरल्स से बनी रहती है, बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं इसमें, है ना। एंड क्रस्ट में ह्यूमस रहता है। क्रस्ट, इसका हम एक और स्ट्रक्चर, अलग से स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक आपको क्लियर जिसमें और समझ में आएगा, है ना। स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका इस तरीके से हम इसका क्रॉस पोर्शन देखते हैं, ये है ना। ये हमारी क्रस्ट है, एंड ये हमारी कोर है, एंड ये हमारा मेंटल है। ये है क्रस्ट, ये है मेंटल, एंड ये है कोर, ये है कोर, राइट। तो जो क्रस्ट बनी रहती है, इसमें क्या क्या रहता है, इसमें ह्यूमस रहता है। क्यों? ह्यूमस क्या होता है कि जो भी प्लांट्स के डेड मटेरियल्स एंड एनिमल्स जो मर जाते हैं, डेड रेमिनेंट्स जो बचते हैं, उसे हम ह्यूमस बोल देते हैं। जैसे प्लांट्स की पत्तियां हुई या एनिमल्स की बोन्स हुई, स्किन्स हुई, जो भी है वो इसमें रहता है, तो उसे हम ह्यूमस बोल देते हैं। तो क्रस्ट में ओनली ह्यूमस रहता है ना, जो कि हमारी क्रॉप को उगाने के लिए बहुत ही उपयोगी रहता है, जिसे हम ह्यूमस बोलते हैं, राइट। एंड मेंटल में जो रहता है, मेंटल में क्या क्या रहता है, मेंटल वाले पोर्शन में, हाँ, और क्रस्ट में
और मिनरल्स पाए जाते हैं जिसका नाम है, जिसे हम बोल देते हैं, एक को बोल देते हैं सियाल। सियाल का मतलब हुआ है SI मतलब सिलिका, सिलिका। एंड AL का मतलब है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम रहता है, एल्यूमिनियम, राइट। मतलब सिलिका एंड एल्यूमिनियम रहता है। वो सिलिका एंड एल्यूमिनियम कहाँ पे रहता है? ये रहता है कंटिनेंटल क्रस्ट में। मतलब जो हमने अभी देखा, ये कंटिनेंटल क्रस्ट रहती है जहाँ पे जमीन रहती है, कंटिनेंटल एरिया में। एंड जो ओशियनिक एरिया रहते हैं, ओशियनिक एरिया में रहता है, उसे हम सीमा बोलते हैं। तो ये रहता है, जो सियाल रहता है वो कंटिनेंटल एरिया में रहता है, कंटिनेंटल एरिया, राइट। ये कंटिनेंटल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम जो कंटिनेंटल क्रस्ट है उसमें पाया जाता है। एंड सीमा है, सीमा, सीमा, इसे हम सीमा बोल देते। क्यों? क्योंकि इसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? सिलिकॉन, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, राइट। सिलिका प्लस मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए हम इसे बोल देते हैं सीमा। और ये पाया जाता है ओशियनिक क्रस्ट में, ये रहता है ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, ये रहता है ओशियनिक क्रस्ट में। जो सीमा है वो मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है वो ओशियनिक क्रस्ट में रहता है। एंड सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है वो कंटिनेंटल क्रस्ट में रहता है। तो इस तरीके से जो हमारी क्रस्ट है उसकी ये कुछ कंपोजिशन है, राइट। इस तरीके से में ये पाया जाता है। एंड हम अपनी जो कोर है और इस मेंटल भी इसी तरीके से, इसमें भी सिलिका एंड मैग्नीशियम की बनी रहती है, मैग्नीशियम, सिलिका एंड मैग्नीशियम। एंड जो हमारी कोर है, कोर में रहता है निकेल, जिसे हम नीफे बोल देते हैं। नीफे का मतलब है निकेल, निकेल प्लस Fe मतलब फेरस, फेरस मतलब कि आयरन, आयरन है ना। मतलब जो हमारा जो कोर है वो निकेल प्लस आयरन का बना है। कोर में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो निकेल एंड आयरन पाया जाता है, इसलिए इस वाले को हम बोल देते हैं शॉर्ट में नीफे। एंड इसको बोल देते हैं सीमा। एंड इस क्योंकि सिलिका एंड मैग्नीशियम पाया जाता है इसलिए इसे हम बोल देते हैं सीमा। एंड इसमें सियाल प्लस सीमा दोनों का ही क्रस्ट, दो टाइप की क्रस्ट रहती हैं, कंटिनेंटल एंड ओशियनिक, तो दोनों टाइप के मिनरल्स रहते हैं। इस तरीके से इनमें ये मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स का कंपोजिशन रहता है, राइट। तो ये हमारी अर्थ का इंटीरियर हुआ, ये सेंटर है हमारी अर्थ का, राइट। हमने इस तरीके से हमने अपनी अर्थ का स्ट्रक्चर देखा। देन हम देखते हैं मिनरल्स क्या होते हैं एंड कौन कौन सी रॉक्स रहती हैं, है ना, वो हम देखते हैं। अब मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स एक ऐसा पदार्थ रहता है या ऐसा सब्सटेंस जिसका एक अपना खुद का फिजिकल स्ट्रक्चर रहता है एंड केमिकल कंपोजिशन रहता है, जिसका एक अपना एक पर्टिकुलर उसका एक फिजिकल स्ट्रक्चर रहेगा एंड उसकी एक कोई अपनी खुद की एक स्पेशल सबसे अलग केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी, है ना। उन्हें हम बोलते हैं मिनरल्स। मिनरल्स जैसे कि आयरन हुआ, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, पोटास है एंड बहुत सारे मिनरल्स है, राइट। एंड देन अब हम देखते हैं रॉक्स। रॉक्स क्या है? रॉक्स कैसे फॉर्मेशन होता है रॉक्स का? रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी अर्थ है, अर्थ में से जो लावा निकलता है वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू, उसी से हमारी जो रॉक्स बनती है, तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसका कंपोजिशन होता है। जैसे कि हम रॉक देखें, जैसे सबसे पहले क्या रहती है, जैसे ये वोल्केनो है, ये वोल्केनो है, ये वोल्केनो है, ये वोल्केनो है, ये वोल्केनो है। इससे क्या रहता है? लावा निकलता है, लावा इसके इंटीरियर से जब गर्म होता है ना, जब वोल्केनो फटती है तो इसके अंदर से एक लिक्विड पदार्थ निकलता है जिसे हम बोलते हैं मैग्मा।
मैग्मा कब तक बोलते हैं? जब तक वो अर्थ के अंदर है, जब तक वो इस पार्ट में है, अर्थ के अंदर है, तब तक हम उसे बोल देते हैं मैग्मा। जब वो निकलता है सेंटर से, ये गर्म रहता है, और जैसे ही ये बाहर आ जाता है, अर्थ क्रस्ट पर आ जाता है, जो बाहर आ जाता है, तो हम इसी मैग्मा को बोल देते हैं लावा। लावा। एंड ये लावा क्या रहता है? ये पहले लिक्विड फॉर्म में रहता है क्योंकि गर्म रहता है, जब वोल्केनो आते हैं, और जैसे जैसे ही अर्थ क्रस्ट पे आता है तो तेजी से ये कोल्ड ठंडा हो जाता है, इस क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है तो वो ठंडा हो जाता है, तो उसे हम बोल देते हैं लावा। अब ये लावा क्या रहता है? धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता है, सॉलिडिफाई होता है ये लावा। तो ये किसका रूप ले लेते हैं? इसी से क्या बन जाती है हमारी रॉक्स। ये लावा से क्या बन जाती है? रॉक्स। जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड लावा को से बनती है रॉक्स, है ना, रॉक बनती है। अब ये रॉक क्या रहती है? जैसे ही यहाँ से रॉक बने तो पहले तो ये एक जो डायरेक्ट लावा से जो रॉक बनती है तो इसे हम बोल देते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक। जो लावा से डायरेक्ट बनती है उन्हें हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। और इसके बाद क्या रहती है? जो इग्नियस रॉक्स रहती हैं, ये जैसे पानी है, विंड है ना, जैसे वाटर के थ्रू, वाटर है, विंड है, एंड बहुत सारी एयर है, उसके प्रभाव में आकर पानी, जैसे बारिश होगी तो ये इग्नियस रॉक धीरे धीरे करके ये सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सेडिमेंट्स मतलब छोटे छोटे इस तरीके से छोटे छोटे ये पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इस तरीके से ये सेडिमेंट्स बन गए, सेडिमेंट्स, ये सेडिमेंट्स बन जाएंगे। देन ये सेडिमेंट्स क्या करेंगे? सेडिमेंट्स जब सेडिमेंट पे जब प्रेशर पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा एंड थोड़ी सी हीट की वजह से ये क्या करेंगे? इस तरीके से ये एक रॉक बना लेंगे, ये रॉक बन जाएगी। ये क्या बन गई? एक रॉक बन गई। और ये इस रॉक में लेयर्स बन जाती है क्योंकि ये सेडिमेंट से बनी रहती है, तो इसे हम बोल देते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक, इसे हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक, राइट। ये सेडिमेंट्री रॉक बन गई। देन क्या होगा? इसी तरीके से ये सेडिमेंट्री रॉक बनने के बाद ये सेडिमेंट्री रॉक भी क्या आएगी? जब वो कहीं पे इस जगह, ऐसी जगह फंस गई जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इसे प्रेशर मिला, बहुत ज़्यादा प्रेशर एंड बहुत ज़्यादा हीट। जैसे मान लो प्रेशर के नीचे दब गई है, बहुत ज़्यादा हीट, जैसे हमारी अर्थ है, अगर वो उसमें मूवमेंट हुआ, अगर वो किसी जगह के नीचे आ गई, प्लेट्स मूवमेंट रहती है ना, प्लेट्स जैसे मूव करती है ना, तो उसके अंदर आके ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी? एक और हार्ड रॉक बन जाएगी इससे, जिसे हम बोल देते हैं मेटामॉर्फिक। एक बहुत ही हार्ड रॉक बन जाएगी, इसे हम बोल देंगे मेटामॉर्फिक रॉक। ये है मेटामॉर्फिक रॉक। ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी, किससे? प्रेशर मिलेगा, प्रेशर एंड हीट, प्रेशर एंड हीट के कांटेक्ट में आके ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। इस तरीके से इग्नियस रॉक है वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हुई, देन ये सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हुए, देन ये प्रेशर एंड हीट के प्रेशर में आके ये क्या हो जाएगी? मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से एंड क्या होता है? ये मेटामॉर्फिक रॉक भी इग्नियस रॉक भी जो डायरेक्ट मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकती है ना। डायरेक्ट क्या, अगर इसे हीट एंड प्रेशर मिलेगा तो ये डायरेक्ट मेटामॉर्फिक में ये भी कन्वर्ट हो जाती है। एंड इस तरीके से क्या हो रहता है कि ये रॉक्स का फॉर्मेशन होता है एक दूसरे से, और ये रॉक्स 3 टाइप की रहती है ना। तो इस तरीके से एक प्रकार से हमने देखा कि एक साइकिल बन जाती है, ये एक साइकिल बन जाती है जो कि एक रॉक दूसरी रॉक में कन्वर्ट होती रहती है। तो हम अब इसकी एक प्रॉपर साइकिल बनाते हैं। सबसे पहले क्या देखा था हमने? एक वोल्केनो आई थी, ये वोल्केनो आई, ये वोल्केनो है ना, ये वोल्केनो बना ये इस तरीके से। ये वोल्केनो से यहाँ से लावा निकला, ये लावा किस में कन्वर्ट हुआ? ये है वोल्केनो। ये वोल्केनो से लावा किस में कन्वर्ट हुआ? हमारा इग्नियस रॉक में। इग्नियस रॉक,
इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हुआ, है ना, इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हुआ। देन इग्नियस रॉक सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हुई, इस तरीके से ये किस में कन्वर्ट हुई, सेडिमेंट्स में, सेडिमेंट्स। देन ये सेडिमेंट्स सॉलिडिफाई होके यहाँ पे ये क्या बना लेते हैं, यहाँ पे ये बना लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक, इसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स बना लेते हैं। देन क्या होता है, इस सेडिमेंट्री रॉक ही कन्वर्ट हो जाती है फिर किस चीज़ में, सेडिमेंट्री रॉक कन्वर्ट हो जाती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक में, ड्यू टू प्रेशर प्लस हीट, इसे जब मिलता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है ना। देन ये मेटामॉर्फिक जो रॉक रहती है, ये क्या रहती हैं, ये भी पिघल के इससे भी क्या बन सकता है, मैग्मा बन सकता है। क्यों, क्योंकि जहाँ पे वोल्केनिक एरिया है वहाँ पे ये आ सकती है मेटामॉर्फिक रॉक, एंड यहाँ से ये फिर से लावा बना सकती है ना, इनसे फिर से लावा बन जाएगा। एंड जो इग्नियस रॉक है उनसे भी डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी ड्यू टू प्रेशर प्लस हीट, है ना। तो इस तरीके से, एंड जो सेडिमेंट्री रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक भी यहाँ पे लावा बना सकती है, क्योंकि जैसे वोल्केनिक एरिया में आ जाएगी तो यहाँ पे लावा बन सकता है ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से। तो इस तरीके से ये एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं, तो एक बन जाती है क्या, रॉक साइकिल। इसी को हम बोलते हैं रॉक साइकिल, मतलब जिसमें रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। तो एक बन गई क्या, हमारी रॉक साइकिल, ये हमारी एक रॉक साइकिल बन चुकी है पूरी। तो इस तरीके से रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, एंड सेडिमेंट्स बनते हैं, इग्नियस से रॉक्स बनती हैं, एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं, है ना। एंड ये टर्म्स हैं, इग्नियस का मतलब होता है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, है ना। ये चैप्टर इसी तरीके से ख़त्म होता है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। यहाँ पे इग्नियस का मतलब ही होता है फायर होता है, एंड सेडिमेंट्री जो रॉक्स है, जो कि एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, उसका मतलब होता है सेडिमेंटम, है ना, सेडिमेंटम। एंड मेटामॉर्फिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है, जो कि क्या बोलते हैं, फायर है। एंड ये मोटामॉर्फोज है ना, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब एक से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाना। और सेडिमेंटम का मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। वो फायर का मतलब तो होता ही है कि आग है ना। तो हमने इनके बारे में पढ़ा पूरा। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, राइट। तो आज के लिए इतना ही इस चैप्टर में। देन हम आगे आने वाले चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे इसी तरीके से। आप लोग बने रहिएगा हमारे इस NCERT स्पेशल सीरीज़ में। थैंक्स टू ऑल।